गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा चारों बैठकर बातें कर रहे थे। बुल्ली ने कहा, इस बार तो छुट्टियों में बहुत मज़ा आ गया। मैं तो पहाड़ों पर घूमने के लिए गया था। गुल्ली ने कहा, हाँ बुल्ली, मुझे भी बहुत मज़ा आया था। तुम्हें याद है जहाँ पे हमने बंदर देखे थे? बुल्ली ने कहा, शॉन तुम इस बार छुट्टियों में कहाँ गए थे? बुल्ली की बात सुनकर शॉन थोड़ा उदास हो जाता है। शॉन ने कहा, अरे छोड़ो यार, मैं तो इस बार कहीं भी नहीं जा सका। बाबा ने कहा, मैं तो इस बार अफ्रीका के जंगलों की तरफ गया था। मैंने वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ सीखी हैं। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत टाइम हो चुका था। तभी शॉन उठकर खड़ा होता है और कहता है, ठीक है दोस्तों, रात बहुत हो गई है, मैं अब चलता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन, तुम टेंशन मत लेना, इस बार हम कहीं दूर घूमने के लिए जाएंगे। शॉन बाबा की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। शॉन सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। गुल्ली ने कहा, बाबा इस बार हमें भी अफ्रीका के जंगल दिखला लाना। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, वहाँ जाना बच्चों के बस की बात नहीं है। अफ्रीका के जंगल बहुत खतरनाक होते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक दो आदमी चीखते हुए वहाँ से भागकर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों ये देखकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ये शहर वाले इतनी रात को भाग क्यों रहे हैं? तभी सब देखते हैं, सामने मोटू जा रहा होता है। मोटू को जाता हुआ देख बाबा आवाज लगाते हैं। मोटू रुक जाता है और मोटू बाबा की तरफ आने लगता है। बाबा ने कहा, अरे मोटू, तुम कहाँ जा रहे हो और ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? मोटू ने कहा, अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाबा ने कहा, अरे मोटू, ऐसी भी क्या बात है? मोटू ने कहा, हमारे गांव में ज़ोंबी घुस आए हैं जो एक एक करके सबको मार रहे हैं। मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी चले जाओ वरना मारे जाओगे। इतना कहकर मोटू वहां से चला जाता है। मोटू की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत डर जाते हैं। बुल्ली ने कहा, अरे बाबा, अब क्या होगा? बाबा कहते हैं, तुम दोनों डरो मत, चलो चलकर देखते हैं कि गांव में कौन सबको मार रहा है। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। सभी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों गांव की तरफ जा रहे थे। बुल्ली ने कहा, बाबा, अगर ज़ोंबी ने हमें काट लिया, हम भी ज़ोंबी बन गए, तो फिर हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा, तुम दोनों डरो मत, कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। तीनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी सामने से दो ज़ोंबी आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा कार से नीचे आ जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे गांव वालों को क्यों मार रहे हो और कहां से आए हो? बाबा की बात सुनकर दोनों ज़ोंबी जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक ज़ोंबी ने कहा, ये गांव अब हमारे मालिक का है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। बाबा ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा घूमते हैं और गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, मैं तुम दोनों को शील्ड में लगा देता हूँ और शील्ड से निकलने की कोशिश मत करना। बाबा हाथ ऊपर करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही गुल्ली बुल्ली पर शील्ड आ जाती है। तभी बाबा चलते हुए ज़ोंबीज़ के पास चले जाते हैं। ज़ोंबीज़ और बाबा में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ज़ोंबीज़ बाबा को नीचे गिरा देते हैं। बाबा फटाक से खड़े होते हैं और ज़ोंबीज़ बाबा को फिर नीचे गिरा देता है। बाबा फिर से खड़े होते हैं और बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा को गुस्से में देखकर समझ जाते हैं कि अब ज़ोंबीज़ की खैर नहीं। बाबा अपनी पावर से दोनों ज़ोंबीज़ को आग लगा देते हैं। दोनों ज़ोंबीज़ उस जगह पर जलकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन चलकर अपने घर जा रहा था।
तभी उसे रास्ते में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी सामने से एक ज़ॉम्बी चलता हुआ शॉन के सामने आकर रुक जाता है। शॉन मुड़ा, लेकिन उसने देखा पीछे तो ज़ॉम्बीज़ का राजा और मिस्टर मीट खड़ा हुआ था। शॉन ने कहा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? शॉन, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम गुल्ली बुल्ली बाबा के दोस्त हो। अब मरोगे तुम। शॉन इससे पहले कुछ कर पाता, तभी ज़ॉम्बी पीछे से उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी के काटते ही शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब मोटू पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। तभी मिस्टर मीट शॉन को लेकर अपने साथ वहां से चला जाता है। अरे यहाँ पर तो गुल्ली बुल्ली बाबा ज़ॉम्बीज़ को हराने के बाद घर पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको तो पता ही नहीं शॉन की ज़िंदगी खतरे में है। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली के घर पर मोटू भी आ जाता है। ये यहाँ पर क्या करने आया है? मोटू को देखकर गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, मोटू तुम घर जा सकते हो, मैंने उन ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। मोटू ने डरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा आपका दोस्त शॉन खतरे में है। गुल्ली ने कहा, शॉन को क्या हुआ है? मोटू सबको बताने लगता है कि कैसे शॉन को ज़ॉम्बीज़ ने काटा और ज़ॉम्बीज़ और मिस्टर मीट शॉन को अपने साथ लेकर चले गए। मोटू की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, शॉन को ज़ॉम्बीज़ बनाकर मिस्टर मीट ने अच्छा नहीं किया। अब बाबा का तूफान आएगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, मैं झुकेगा नहीं साला। बुल्ली ने कहा, बाबा अब ज़ॉम्बीज़ और मिस्टर मीट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, तुमने ठीक कहा बुल्ली, चलो उन सबको ढूंढते हैं, फिर मैं उन सबको मसल डालूंगा। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों घर से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और मिस्टर मीट शॉन को लेकर इवल नन के घर पर आ गए थे। इवल नन ने मिस्टर मीट से कहा, चलो अब इस शॉन के बच्चे को पकाकर खा जाते हैं। नहीं नहीं वल्लन, ऐसा नहीं करना। शॉन को ढूंढते हुए बाबा यहाँ पर आएंगे, फिर सबको साथ में पकाकर खाएंगे। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी भागता हुआ मिस्टर मीट और इवल नन के पास आ जाता है। ज़ॉम्बी के राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम भागकर यहाँ पर क्यों आए? ज़ॉम्बी ने कहा, बाबा को पता चल गया है, तुम लोगों ने शॉन को ज़ॉम्बी बना दिया है। बाबा इस जगह पर ही आ रहे हैं। इवल नन ने कहा, तुम डरो मत, मैंने बहुत सारी नई शक्तियाँ सीखी हैं। बाबा को आने दो, उसे मैं मसल दूंगी। हाँ इवलन, बाबा को यहाँ पर मारने में मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम बाबा को मारने के लिए अपनी शैतानी दुनिया में चलते हैं। मिस्टर मीट की बात सुनकर इवल नन खुश हो गई। इवल नन ने कहा, तुमने ठीक कहा मिस्टर मीट, चलो फिर देर किस बात की। फिर सभी वहां से घर के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उस घर के पीछे एक पोर्टल था। इवल नन ने कहा, चलो सभी इस पोर्टल में चले जाओ। सभी इवल नन की बात मान जाते हैं और एक एक करके उस पोर्टल में जाने लगते हैं। सभी के दूसरी दुनिया में जाते ही गुल्ली बुल्ली बाबा भी इवल नन के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी सामने से एक ज़ॉम्बी भागता हुआ उनके पास आता है। बाबा ने कहा, अरे ओ ज़ॉम्बी, बता मुझको, तुम लोगों ने शॉन को कहाँ पर रखा है और सब कहाँ है? बाबा तूने क्या समझा, मैं तुझसे डर जाऊंगा और तुझे बता दूंगा कि शॉन कहाँ पर है, कभी नहीं। तभी बाबा बेड से ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उठकर खड़ा होता है और बाबा से कहता है, अरे बाबा, इवल नन बहुत सारी शक्तियाँ सीख कर आई है और उसने ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर की सेना भी बनाई है। बाबा ने कहा, वो सब कहाँ है, मुझे बस ये बता। बाबा वो सब शॉन को लेकर घर के पीछे एक पोर्टल है, वहाँ से दूसरी दुनिया में गए हैं।
बाबा ने कहा ठीक है, अब तू देख मैं तेरी इवलन और मिस्टर मीट का क्या हाल करता हूँ। तभी बाबा अपनी शक्ति से ज़ोंबी पर वार करते हैं और ज़ोंबी तड़पने लगता है और मर जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली बाबा उस ज़ोंबीज़ के बताने पर उस घर के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उस घर के पीछे वाकई एक पोर्टल बना हुआ है। बाबा ने कहा गुल्ली बुल्ली, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? बुल्ली ने कहा हाँ बाबा, हम बिल्कुल तैयार हैं। बाबा ने कहा एक बार और सोच लो, वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गुल्ली कहता है बाबा, शोन हमारा दोस्त है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों उस पोर्टल में चले जाते हैं। यहाँ इवलन सबको अपनी शैतानी दुनिया में ले आई थी। इवलन, अगर बाबा यहाँ पर आ गया तो? इवलन ने कहा तुम फिक्र मत करो मिस्टर मीट, मैंने एक मॉन्स्टर रखा हुआ है। अगर बाबा गुल्ली बुल्ली यहाँ पर आएंगे तो वो मॉन्स्टर उन सबको मार कर खा जाएगा। मैंने जो मॉन्स्टर रखा है वो बहुत ताकतवर है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और बाबा दूसरी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी सामने से एक बड़ा भयानक दिखने वाला लावा मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रहा होता है। बाबा ने कहा तुम लोग डरो मत, मैं इस मॉन्स्टर से निपट लूंगा। तभी लावा मॉन्स्टर चलता हुआ उन सबके सामने आ जाता है। बाबा चलते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं। बाबा ने कहा हमें यहाँ से जाने दो मॉन्स्टर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगा। तो तू है बाबा, तुझे तो मैं कीड़ी की तरह मसल दूंगा, तू तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। बाबा मॉन्स्टर की बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। बाबा और मॉन्स्टर में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर को तो कुछ होता ही नहीं। तभी मॉन्स्टर बाबा को किक लगाता है। फिर बाबा फटाक से खड़े होते हैं। मॉन्स्टर फिर बाबा पर अटैक करता है। बाबा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली के पैरों से तो जमीन ही निकल गई। तुम्हारा बाबा तो गया बच्चों, अब तुम दोनों की बारी है। इतना कहकर मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगा। गुल्ली ने कहा अगर तूने कुछ किया तो बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा बाबा तो खुद यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता मुझसे। तभी लावा मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली पर अटैक करता है और गुल्ली बुल्ली भी बेहोश हो जाते हैं। तभी मॉन्स्टर वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। तभी वहां पर 4 ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। तुम सब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गुल्ली बुल्ली बाबा को उठाओ और मालकिन के आगे पेश करो। सभी ज़ोंबीज़ गुल्ली बुल्ली बाबा को उठा लेते हैं और इवलन और मिस्टर मीट के आगे ले जाकर पेश कर देते हैं। इवलन ने कहा चलो जल्दी से इन लोगों को पकाकर खा जाते हैं। रुको इवलन, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो इनको मारने की खुशी में पार्टी होगी। अरे ओ ज़ोंबीज़, तुम जल्दी से धरती लोक पर जाओ और सबको बताओ कि आज रात बाबा की मौत का जश्न मनाया जाएगा। ज़ोंबी ने कहा जो हुक्म मेरे मालिक। इतना कहकर ज़ोंबी वहां से चला जाता है। इधर रोड की शॉप पर जेफ द किलर और जेसन बैठे हुए थे। तभी सामने से एक ज़ोंबी चलता हुआ दोनों के सामने आकर खड़ा होता है। जेफ ने कहा कौन हो तुम और हमारे पास क्यों आए हो? ज़ोंबी ने कहा मैं मिस्टर मीट का आदमी हूँ, उसने मुझे आप लोगों को पैगाम देने के लिए भेजा है। जेसन ने कहा क्या पैगाम है, जल्दी से बताओ। ज़ोंबी ने कहा गुल्ली बुल्ली बाबा मिस्टर मीट के कब्जे में है,
आज रात उन तीनों की बलि दी जाएगी, इसलिए आप सबको इनवाइट किया है। इनवाइट का सुनते ही दोनों ज़ॉम्बीज के साथ जाने लगते हैं। रोड सारी बातें सुन लेता है और टेंशन में आ जाता है। रोड कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं क्या करूं? रोड कुछ सोचने लगता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो खुश हो जाता है। तभी रोड पॉकेट में से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल मिलाता है और कहता है अब तुम्हें ही आना होगा। इधर गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों को बांध दिया जाता है। तभी वहां पर जेसन और जेफ द किलर भी आ जाते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आज बाबा और गुल्ली बुल्ली को पकड़ ही लिया। आज इन तीनों को पकाकर हम खा जाएंगे। तभी वहां पर हवा से एक लाश आकर गिरती है। अरे ये क्या? ये तो ज़ॉम्बीज का राजा है जो मारा गया। सभी सामने की तरफ देखते हैं। अरे ये तो सुपरमैन है, ये तो बाबा का दोस्त है। तभी सुपरमैन हवा में उड़ने लगता है और एक फ्लाइंग पंच लगाता है जिससे जेसन और जेफ द किलर दोनों मारे जाते हैं। बाबा ने कहा अब आएगा मजा। फिर लावा मॉन्स्टर चलता हुआ सुपरमैन की तरफ जाने लगा। तभी लावा मॉन्स्टर और सुपरमैन में फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? सुपरमैन ने तो लावा मॉन्स्टर को मार डाला। ये सब देखकर इवलनन और मिस्टर मीट डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। तभी उनके सामने सुपरमैन आ गया। सुपरमैन ने कहा तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को पकड़कर अच्छा नहीं किया। फिर सुपरमैन इवलनन और मिस्टर मीट दोनों को मार देता है। तभी बाबा हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगता है जिससे शॉन फिर से नॉर्मल हो जाता है। बाबा ने कहा हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुपरमैन ने कहा अरे बाबा शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लो अब मैं चला। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।